नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में साल 2022 का स्वच्छता पुरस्कार समारोह आयोजित हो रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह में इंदौर सहित प्रदेश के 11 शहरों को अलग अलग वर्ग में पुरस्कार मिलेगा। इंदौर को छठी बार भी नंबर 1 का खिताब मिलना तय माना जा रहा है। प्रथम आने वाले शहर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुरस्कृत करेंगी। मध्य प्रदेश के भोपाल, उज्जैन सहित अन्य शहरों को मिलने वाला पुरस्कार आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के मंत्री हरदीप सिंह पुरी देंगे। 1 लाख से 3 लाख की आबादी वाले शहरों में इस वर्ष प्रदेश के उज्जैन और छिंदवाड़ा को 1 लाख से कम आबादी वाले प्रदेश के 6 शहरों को पुरस्कार मिलेगा। कैंटोनमेंट बोर्ड वर्ग में इस बार महू को भी पुरस्कार मिलेगा। पिछले स्वच्छ सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश को देश के तीसरे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार मिला था। इस वर्ष स्टार रेटिंग और ओडीएफ रैंकिंग बेहतर होने का फायदा प्रदेश की रैंकिंग में भी देखने को मिलेगा। इस बार मध्य प्रदेश को सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार मिलना भी लगभग तय माना जा रहा है। तो सबसे स्वच्छ प्रदेश बनने की दौड़ में मध्य प्रदेश, इंदौर फिर बनेगा नंबर 1। एमपी के 11 शहरों को मिलेगा पुरस्कार। इंदौर को खिताब मिलना तय माना जा रहा है। भोपाल, उज्जैन समेत अन्य शहरों को भी पुरस्कृत किया जाएगा। स्वच्छता को लेकर एक बार फिर से नंबर 1 बनता हुआ इंदौर दिख रहा है। एमपी के 11 शहरों को पुरस्कार मिलने वाला है, तो इंदौर को खिताब मिलना तय माना जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भोपाल, उज्जैन समेत अन्य शहरों को भी पुरस्कार मिलेगा। स्वच्छता पुरस्कार 2022 सबसे स्वच्छ प्रदेश बनने की दौड़ में मध्य प्रदेश, एमपी के 11 शहरों को मिलेगा पुरस्कार। इंदौर को खिताब मिलना तय माना जा रहा है, तो एक बार फिर से नंबर 1 की दौड़ में इंदौर, भोपाल, उज्जैन समेत अन्य शहरों को भी पुरस्कृत किया जाएगा। सबसे स्वच्छ प्रदेश बनने की दौड़ में मध्य प्रदेश, एमपी के 11 शहरों को मिलेगा पुरस्कार। तो स्वच्छता पुरस्कार 2022 इंदौर को खिताब मिलना तय माना जा रहा है। भोपाल, उज्जैन समेत अन्य शहरों को मिलेगा पुरस्कार। सबसे स्वच्छ प्रदेश बनने की दौड़ में मध्य प्रदेश इस वक्त दिख रहा है, तो इंदौर फिर से बनेगा नंबर 1। स्वच्छता पुरस्कार 2022 और इंदौर को खिताब मिलना तय माना जा रहा है। तो आपको बता दें कि इस वर्ष प्रदेश के उज्जैन और छिंदवाड़ा को और 1 लाख से कम आबादी वाले प्रदेश के 6 शहरों को पुरस्कार दिया जाएगा। कैंटोनमेंट बोर्ड वर्ग में इस बार महू को भी पुरस्कार दिया जाएगा। तो पिछले स्वच्छ सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश को देश के तीसरे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार मिला था। इस वर्ष स्टार रेटिंग और ओडीएफ रैंकिंग बेहतर होने का फायदा प्रदेश को मिल सकता है और प्रदेश की रैंकिंग में इसमें देखने को ये मिलेगा कि प्रदेश आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा स्वच्छता में। इस बार मध्य प्रदेश को सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार मिलना भी लगभग तय माना जा रहा है। तो स्वच्छ प्रदेश बनने की दौड़ में मध्य प्रदेश और कदम बढ़ाते हुए एमपी के 11 शहरों को पुरस्कार मिलने वाला है। इंदौर को खिताब मिलना तय माना जा रहा है और सबसे स्वच्छ प्रदेश के तौर पर मध्य प्रदेश को ये अवार्ड मिलेगा। सबसे स्वच्छ प्रदेश बनने की दौड़ में मध्य प्रदेश दिख रहा है। स्वच्छता पुरस्कार 2022 एमपी के 11 शहरों को पुरस्कार दिया जाएगा। तो भोपाल, उज्जैन को भी पुरस्कार मिलेगा। इंदौर को खिताब मिलना लगभग तय माना जा रहा है। भोपाल, उज्जैन समेत अन्य शहरों को पुरस्कार दिया जाएगा। सबसे स्वच्छ प्रदेश बनने की दौड़ में मध्य प्रदेश, तो स्वच्छता पुरस्कार 2022 में एमपी के 11 शहरों को पुरस्कार मिलने वाला है। इंदौर को खिताब मिलना तय माना जा रहा है। इंदौर एक बार फिर से नंबर 1 बनेगा। भोपाल, उज्जैन समेत अन्य शहरों को पुरस्कार मिलेगा। सबसे स्वच्छ प्रदेश बनने की दौड़ में मध्य प्रदेश इस वक्त दिख रहा है। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए हैं। मिथिलेश, तो एक बार फिर से बड़ी उपलब्धि इंदौर के नाम होने वाली है और इस बार तो मध्य प्रदेश भी कहीं ना कहीं अपने पायदान से ऊपर आ गया है और नंबर 1 की रेस में आगे बढ़ रहा है। मिथिलेश, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बोलिए जी मिथिलेश, तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इंदौर एक बार फिर से स्वच्छता में नंबर 1 बनना तय माना जा रहा है, वहीं प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश भी स्वच्छता की तरफ छलांग लगाता हुआ और पहले पायदान तक पहुंचने की उम्मीदें दिख रही हैं इस बार।
जी बेशक, और कहीं ना कहीं से बस औपचारिकताएं जो हैं महज पूरी होने वाली कुछ देर में सिर्फ औपचारिकताएं रह गई हैं। थोड़ी देर बाद इंदौर स्वच्छता का शिक्षा लगा देगा और इस वक्त इंदौर का सेलिब्रेशन आप देख सकते हैं। ये इंदौर का छप्पन बाजार है और छप्पन बाजार की तस्वीर है। सीधा प्रसारण देखने के लिए, लाइव देखने के लिए यहाँ पे बड़ी स्क्रीन लगाई गई है और इंदौर में ऐसे 11 जगह पे बड़ी स्क्रीन लगाई गई है जहाँ से लोग स्वच्छता अवार्ड को सीधा लाइव देख सकते हैं। और ये इंदौर के छप्पन बाजार की तस्वीर, और सिर्फ छप्पन ही नहीं, इंदौर के तमाम जगह पे इस वक्त आपको यही तस्वीर देखने को मिलेगी। स्वच्छता का जश्न मनाते लोग दिखेंगे, ढोल लगाने की तराश में लोग आपको झूमते नजर आएंगे। और ये उत्सव है इंदौर का, क्योंकि स्वच्छता इंदौर की आदत व शुमार है, स्वच्छता इंदौर की पहचान है और स्वच्छता के लिए इंदौर पहचाना जाता है। और पिछले 5 साल से इंदौर नंबर 1 है और एक बार फिर से आज इंदौर स्वच्छता का शिक्षा लगाने वाला है। और ये छप्पन बाजार में आप देख सकते हैं कि जो इंदौर के लोग हैं यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं और जैसे ही थोड़ी देर बाद जब अवार्ड की घोषणा कर दी जाएगी तो आपको यहाँ से एक बड़ा सेलिब्रेशन देखने को मिलेगा। चाहे इंदौर नगर निगम का मुख्यालय हो, चाहे इंदौर की कॉलोनी, तमाम जगह पे आज बड़े बड़े स्क्रीन लगाए गए हैं, जगह जगह पे रंगोली बनाई गई है। और ये हम कह सकते हैं कि आज स्वच्छता का जो अवार्ड मिलेगा उसे दीपावली की तरह लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, दीपावली के त्यौहार की तरह लोग बना रहे हैं। अक्सर हमने देखा है इंदौर से तस्वीर सामने आती है जब सफाई मित्र सड़कों को साफ करते हैं और सड़कों में रंगोली भी बनाते हैं। और देखिए छप्पन एसोसिएशन के इस वक्त हमारे साथ अध्यक्ष मौजूद हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं सेलिब्रेशन है, कैसा इस बार कैसी आप लोगों ने जश्न की तैयारी की है? सर जश्न तो ये अपने आप से बनता चले जाएगा, अकेले चले थे और कारवां बनता चला गया। मैं हमेशा से यही बोलता हूँ कि जो इंदौर शहर ने किया है उसको करना अब बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो हमारी नस नस में जो अब स्वच्छता का जो डीएनए घुस गया है वो अब हिंदुस्तान का कोई शहर हमें पीछे कर नहीं पाएगा। छक्का तो हमने लगाया है, पर हम ठोक के बोलते हैं कि सत्ते पे सत्ता भी होगा, सत्ते पे सत्ता होगा। और बस बहस थोड़ी देर बाद ही वो अवार्ड मिलेगा और जश्न शुरू हो जाएगा। जश्न शुरू होगा और अगले की तैयारी होगी। जश्न शुरू होगा छक्के का, और सत्ता हम कैसे लगाएंगे? छप्पन एसोसिएशन पे हम खड़े हैं, छप्पन बाजार पे। जब हमने स्वच्छता का पंच लगाया तो आज स्वच्छता का शिक्षा लगाने वाले। इन 1 सालों में हमने स्वच्छता के लिए क्या बदलाव किया, हमने क्या नवाचार नया किया? सर बदलाव तो हम एक के बाद एक करते चले गए, और जब हमने पंच लगाया था उस दिन हम ये तय करके चले थे कि हमें छक्का भी लगाना है। जो मेरे बाज़ार की भूमिका अगर मैं देखता हूँ तो मेरे बाज़ार की भूमिका ये है कि खान पान का बाज़ार, एक खाऊ बाज़ार अगर बिना डिस्पोजेबल के चले तो दुनिया का ये 8वां आश्चर्य हो सकता है। एक ऐसा बाज़ार जहाँ पर डिस्पोजेबल के नाम पर पेपर नैपकिन भी उपलब्ध नहीं होगा, ये मेरे लिए एक बहुत फ़ख्र की बात है। जो हम पंच जब हमने मारा था, जब हम 400 किलो कचरा निकालते थे, और जब हम छक्का मारने आए हैं तब हमारे पास 100 किलो कचरा होगा। यकीन मानिए जब हम सत्ता मारेंगे तो 1 किलो कचरा भी यहाँ से निकालना मुश्किल होगा। प्रधानमंत्री जी अक्सर इंदौर की बात करते हैं, चाहे देश को संबोधित करते हैं, मन की बात करते हैं, और उन्होंने कहा था इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है। एयर क्वालिटी इंडेक्स को बेहतर करने के लिए इंदौर आगे आए और लोगों के लिए फिर से प्रेरणा बने। यहाँ से पहले कोल जो भट्टी का यूज़ किया जाता था, तंदूर का जो यूज़ किया जाता था, उसे भी बंद कर दिया गया। सर आप सोचिए कि इंदौर शहर वायु प्रदूषण में इतने नीचे स्तर तक आके सोचने लगा कि जो हमारे ग्रिल हैं, जो हमारे तंदूर जो कोयले से चलते थे, जिसमें नाम मात्र का पोल्यूशन है, अगर हमने उसको भी बंद कर दिया तो आप ये मान लीजिए कि एयर पोल्यूशन में हम 0 डिग्री तक पहुंचने की ताकत रखते हैं। इंदौर वैसे पहचान है खान पान की, स्वच्छता के शिक्षा के बाद क्या कचौरी समोसा क्या फ्री होने वाला है? सर मैं ये मान के चलता हूँ कि जो हम जिस एनवायरनमेंट में यहाँ दे रहे हैं ये सब मुफ्त ही है, पर ये तो यकीन है कि छक्का लगते ही आपके मुंह में मोतीचूर के लड्डू इस बाजार से, मधुरम से जरूर आपके पास तक पहुंच जाए। चूर की बात कर लेते हैं, स्वच्छता का छक्का लगने वाला है, क्या है तैयारियां जश्न की? जश्न की बड़ी तैयारियां करी गई है, सब ढाएँ बटी जाएगी और यहाँ कल भजन संध्या रखी गई है। इस उपलक्ष्य में कलेक्टर महोदय वगैरह, महापौर वगैरह सब आएंगे और इन लोगों के बड़े स्वागत, और जितने हमारे कर्मचारी हैं उन लोगों का स्वागत करा जाएगा जी। बेशक, तो देखिए जश्न बड़ा होने वाला है, सेलिब्रेशन बड़ा होने वाला है, क्योंकि दिन ही बहुत बड़ा है। बिल्कुल मिथिलेश, और हम काफी उत्साहित भी देख रहे हैं यहाँ पर लोगों की जल्द ही ये फैसला सामने आया। और इस वक्त हमारे साथ जितेंद्र भी जुड़ गए हैं भोपाल से। जितेंद्र, अगर भोपाल की बात करें तो पिछली बार हमने देखा था कि 7वें रैंक पर भोपाल था, और इस बार क्या लग रहा है, क्या ये रैंक आगे बढ़ेगी, क्या ये पायदान आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है?
बिल्कुल देखिए, लोगों को इसी बात का इंतज़ार है कि भोपाल में जो रैंक है वो इस बार क्या आने वाली है। हालांकि प्रयास काफ़ी ज़्यादा किए गए, लगातार हमने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर एक पूरा जो पूरी तरीके से सेटअप की अगर हम बात करें तो वो जमाया गया, किस प्रकार से स्वच्छता, साफ़ सफाई, तमाम जो चीज़ें थी वो की गई। और अब ऐसे में लोगों को इंतज़ार है कि कहीं ना कहीं जो एक रैंक है, जो कि हम बात कर रहे हैं कि स्वच्छता में, जैसे कि पिछली बार हमने देखा था कि 7वीं रैंक पर आया था, तो अगर इस बार ये रैंक बढ़ती है या आगे बढ़ती है तो कहीं ना कहीं भोपाल वासियों के लिए काफ़ी खुशी की यहाँ पर बात हो सकती है। अभी सिर्फ इसी बात का इंतज़ार चल रहा है शहर वासियों को कि जो इस बार जो रैंक आने वाली है वो कितनी आने वाली है। जाहिर सी बात है कि अगर रैंक अच्छी आएगी तो इस बार जश्न भी होगा। हालांकि हमने ये भी देखा है कि मध्य प्रदेश की जो राजधानी भोपाल है वो देश की राजधानियों में कई बार प्रथम नंबर पर भी आ चुकी है। तो ऐसे में उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि स्वच्छता को लेकर जिस प्रकार से जो कार्य इस बार किए गए, खासतौर पर जो डोर टू डोर कचरा उठाने का कार्य किया गया, साथ ही साथ जिस प्रकार से हमने देखा कि नवरात्र के अंदर या फिर जो गणेश उत्सव मनाए गए उस दौरान हमने देखा था कि जिस प्रकार से कचरा होता था जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, फेंका जाता था इधर उधर, उसके लिए गाड़ियाँ लगाई गई ताकि किसी भी प्रकार से जो अपशिष्ट पदार्थ, जो कचरा है वो पानी में न जा पाए। तो वहाँ पर भी एक कहीं ना कहीं जो स्वच्छता है उसका एक प्रमाण दिया गया। इसके अलावा शहरों में लगातार जो झाड़ू जो व्यवस्था थी वो कराई गई। रात के समय बाज़ारों में जब बाज़ार लगते हैं उसके बाद यहाँ पर जो साफ़ सफाई है वो कराई जाती है। तो देखिए, इंतज़ार है, थोड़ा ये इंतज़ार और जल्द से जल्द पूरा हो जाए, उसके बाद जाहिर सी बात है कि अगर रैंक अच्छी आती है तो भोपाल में भी जश्न जैसा माहौल होगा। भोपाल भी कहीं ना कहीं उस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है कि जल्द से जल्द जो नंबर 1 की रैंक है कहीं ना कहीं वो भी मिले। और यहाँ पर लगातार हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो स्थितियाँ वो होती है कि कुछ लोग यहाँ पर मौजूद, हम बात करते हैं। क्या लग रहा है, बस थोड़ी देर के बाद अवार्ड का इंतज़ार मिलने वाला है। इस बार क्या लगता है कि किस रैंक पर आएगा? पिछली बार 7वें रैंक पर था भोपाल, इस बार कितनी उम्मीद है कि आगे बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा? इस बार उम्मीद तो है, क्योंकि काफ़ी नगर निगम के कर्मचारियों ने और भोपाल शहर के सभी शहरवासियों ने काफ़ी मदद की है अपने भोपाल को, शहर को स्वच्छ बनाने के लिए। और कोरोना काल में भी हमारे नगर निगम के कर्मचारी काफ़ी मेहनत और संघर्ष किया। जब विपदा की घड़ी थी भारत के ऊपर, फिर भी कर्मचारी लगे रहे कंटिन्यू साफ़ सफाई में, सारी चीज़ों में, और काफ़ी मेहनत करी है। और पहले के मुकाबले शहर के वासी भी जागरूक हुए हैं सफाई के लिए। वो स्वयं अपनी इच्छा अनुसार ही है ना, वो स्वच्छता अभियान में शामिल हो गए। उनको किसी को बोलने की और रोकने टोकने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। अब इंसान स्वयं एक दूसरे को टोक देता है। जैसे एक दिन मेरे साथ ही गलती हो गई थी, मेरे से बातचीत में मेरे को जल्दी कुछ काम आया तो मैंने सामान फेंक दिया, तो तुरंत मुझे वहाँ खड़े हुए व्यक्ति ने मुझे टोक दिया कि भैया ये डस्टबिन यहाँ रखी हुई आपने क्यों नहीं फेंका। फिर मैंने उसको सॉरी बोल के वो डस्टबिन में डाली वो चीज़। तो कहीं ना कहीं जागरूकता बहुत बड़ी है शहर में, और हो सकता है कि इस बार इंदौर तो इस बार नंबर 1 भोपाल भी होगा। बिल्कुल देखिए, उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है और जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जो जागरूकता है वो बड़ी है, क्योंकि हमने देखा है कि किस प्रकार से जो लोग हैं एक दूसरे को जो बिल्कुल जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। कुछ सीधी तस्वीरें आ रही हैं दिल्ली से, और ये तस्वीरें जश्न की तस्वीरें हैं और यहाँ पर राष्ट्रपति मुर्मू अवार्ड देने वाली हैं। तो कुछ और तस्वीरें जो हमें जश्न की दिख रही है। इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है पिछले 5 सालों से, और इस बार भी पूरी उम्मीद है कि नंबर 1 का खिताब अब इंदौर को ही मिलने वाला है। ये तस्वीरें इंदौर की है, तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से पहले से ही इंदौर वासी खुशी में झूम रहे हैं। हमारे साथ संवाददाता मिथिलेश भी लगातार बने हुए। मिथिलेश, और कुछ और तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाते हैं। ये तस्वीरें उस कार्यक्रम की है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की, जिसमें राष्ट्रपति मुर्मू भी पहुंच गई हैं। और दिल्ली की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राष्ट्रपति मुर्मू पहुंची हुई हैं और अवार्ड दिया जाएगा स्वच्छता को लेकर, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022। और राष्ट्रपति के हाथों आज प्रदेश को नंबर 1 का अवार्ड भी मिल सकता है, ऐसी उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि 7वीं रैंक भोपाल को मिली थी और इंदौर तो नंबर 1 बना ही रहा है। कुल 35 पुरस्कार मध्य प्रदेश के खाते में आए थे। उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि इन खातों में बढ़ोतरी हो सकती है, इन पुरस्कारों में बढ़ोतरी हो सकती है। मिथिलेश, तो जिस तरह से हमने देखा था कुल 35 अवार्ड मिले थे मध्य प्रदेश को, और इस बार ऐसी पूरी उम्मीदें हैं कि ये जो आंकड़ा है वो बढ़ सकता है। मिथिलेश तक आवाज नहीं पहुंच रही। जितेंद्र, तो हम जिस तरह से बात करें कि 35 पुरस्कार मिले थे पिछले वर्ष और इस बार ये आंकड़ा बढ़ेगा, और कितना जश्न फिलहाल प्रदेश में दिख रहा है जितेंद्र?
बिल्कुल, देखिए काफ़ी ज़्यादा हमने देखा था कि पिछली बार जिस प्रकार से अवार्ड थे जो मिले हुए थे, उन अवार्ड के बाद ये कहा जा रहा था कि जल्द से जल्द और भी ज़्यादा अवार्ड मिले, और इस बार ऐसा लगता है कि ये जो अवार्ड है ये काफ़ी बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर लगातार जो लोगों में जागरूकता है वो आई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ लोग और भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिर क्या लगता है आपको कि इस बार क्या लगता है कि अवार्ड मध्य प्रदेश को कितने और मिल सकते हैं, कितना ये आंकड़ा बढ़ सकता है? ये मुझे लगता है इस बार कि अपना भोपाल नंबर 1 पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे साफ़ सफाई बहुत अच्छी हो गई, पहले की तुलना में बहुत साफ़ सफाई है, अच्छा एटमॉस्फेयर है, और बस यही बोलना चाहता हूँ। अच्छा, पूरे हम मध्य प्रदेश की बात करें तो पिछले बार हमने देखा था कि करीब 35 जो अवार्ड थे वो मध्य प्रदेश को मिले थे। इस बार क्या लगता है कितने? 35 प्लस ही आएंगे इस बार भी, क्योंकि जो साफ़ सफाई पिछली बार थी उससे ज़्यादा ही इस बार चल रहा है प्रोग्राम। मुझे लगता है 40 से ऊपर ही जाएंगे। 40 से ऊपर जाएंगे? हाँ जी, हाँ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में इस बार कितने अवार्ड मिल सकते हैं? देखो, ज़्यादा से ज़्यादा अवार्ड मिलने की संभावना इस बार बनती है, क्योंकि इसका रीज़न भी है क्योंकि जो अवार्ड मिले थे तो शहर को शहर देख के रंग बदलता है। जाहिर सी बात है कि एक शहर का नाम पहले आ चुका था तो वो दूसरे शहर का नाम वो सोचते हैं यार हम क्यों नहीं आ पाए, और आसपास ही लगे हुए हैं। जिस प्रकार से एक घर में खाने की सब्जी बनती है तो दूसरे घर में स्वाद खुशबू पहुँच जाती है, उसी प्रकार जैसे इंदौर नंबर 1 आया था तो भोपाल वासियों में भी जागरूकता बढ़ी। उन्होंने सोचा हम क्यों नहीं आ सकते जब दूसरे नंबर पे हमें, तो कहीं ना कहीं मेहनत ज़्यादा लगाई है, और ज़्यादा से ज़्यादा 45 हो सकता है कि 50 का भी अपन कर सकते हैं। बिल्कुल, तो 50 तक की जो कहीं ना कहीं ऐसे उम्मीद है वो जताई जा रही है कि जो अवार्ड हैं वो करीब 50 तक पहुंच सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है इस बार मध्य प्रदेश को लेकर, कि मध्य प्रदेश में जो स्वच्छता को लेकर एक जो तैयारी की गई थी, एक पूरी तरीके से जो तैयारी के साथ साथ जिस प्रकार से एक मुहिम चलाई गई थी उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा होता हुआ मध्य प्रदेश को नजर आए, और मध्य प्रदेश ज़्यादा से ज़्यादा अवार्ड लेकर जाए। ऐसी यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों के मन में उत्साह है भोपाल को लेकर, तमाम पूरे मध्य प्रदेश को लेकर। महज थोड़ी देर का और इंतजार है, उसके बाद ये पता चल जाएगा कि आखिर बाजी किसने मारी है और मध्य प्रदेश के खेमे में कितने अवार्ड आ रहे हैं। जी, और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता मिथिलेश भी लगातार बने हुए। मिथिलेश, आपसे हम जानना चाहेंगे फिलहाल कितना उत्साह हमें इंदौर में दिख रहा है, क्योंकि हमने देखा कि कहीं ना कहीं जो स्वच्छता को लेकर और भी जो नई तकनीक है उसका इस्तेमाल इंदौर में होने लगा है। आखिर क्या कुछ क्राइटेरिया रहे हैं जिसके चलते इंदौर आगे बढ़ता ही जा रहा है? बड़े बड़े कूड़े के ढेरों को देखिए, सबसे पहले सेलिब्रेशन की बात कर लेते हैं। जिन लोगों के बदौलत की आज इंदौर स्वच्छता का शिक्षा लगाने जा रहा है, ये सफाई महिला मित्र हमारे साथ हैं। कैसा लग रहा है आज एक बार इंदौर? आज तो बहुत ही बच्चा खुशी है। आज तो पूरा शहर इंदौर शहर हमारा बिल्कुल नंबर 1 पे आ गया है 6वीं बार। खूब मेहनतों से आया है सर। कैसा महसूस होता है कि हम सभी की मेहनत रंग ला रही है? अच्छा लग रहा है हमको, हमारी मेहनत रंग ला रही, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे सब लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, रात दिन मेहनत। तो देखिए, ये महिला सफाई मित्र थी, और इस वक्त में सेलिब्रेशन तस्वीर आपने देखी इंदौर के 56 बाजार से। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर जो इंदौर है दूसरों से अलग किस तरीके से। सबसे पहले इंदौर की अगर बात की जाए, जब इंदौर ने स्वच्छता का पंच लगाया था तो उसके बाद इंदौर ने एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG गैस प्लांट बनाया, यानी ई व्हीकल्स और CNG जो गैस है, यानी हम अपने आप को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर चेंज करना चाह रहे हैं कि अब हम पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों को छोड़ दें और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स गाड़ियां आपको हम अपना लें और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की गाड़ियों को चलाएं। लगातार उसके लिए चार्जिंग पॉइंट बनाए जा रहे हैं, चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं, और लगातार लोगों से अपील की जा रही है। जब इंदौर महापौर पुष्पमित्र भार्गव बनते हैं तो उन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया, क्योंकि वो नगर निगम के महापौर के साथ में शहर के प्रथम नागरिक है। उन्होंने लोगों से अपील किया कि मैं खुद इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज कर रहा हूं, आने वाले समय में आप लोग भी इलेक्ट्रिक गाड़ी का यूज करें। जो इंदौर का पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी धीरे धीरे पेट्रोल डीजल की गाड़ियों को छोड़ता हुआ ई व्हीकल पर चेंज होता हुआ जा रहा है, यानी शिफ्ट होता हुआ जा रहा है। तो अब इंदौर की जो लोकल ट्रांसपोर्ट की जो गाड़ियां हैं वो भी चार्जिंग पॉइंट से चल रही हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियों को इंदौर की सड़कों पर चलाया जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स को बेहतर करने के लिए पिछले 1.5 सालों से काम किया जा रहा है, अलग अलग तरीके से काम किया जा रहा है। एक तरफ जहां पर्यावरण को बेहतर करने के लिए पौधारोपण किया जा रहा है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रोजाना वृक्षारोपण करते हैं, लोगों से अपील भी करते हैं, और आज वो जो अपील है आज देखने को मिल भी रहा है कि आज हजारों पौधे पिछले 1 सालों के अंदर लग चुके हैं। अब बायो CNG गैस प्लांट बनता है, कचरों को 6 प्रकार से यहाँ पे अलग किया जाता है, 6 प्रकार से अलग कचरे जो किए जाते हैं। अब यानी उन 6 प्रकार कचरा अलग करने के साथ में जब उसका डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उससे भी अब कहीं मेथिन गैस बनाया जा रहा है, तो कहीं जो कुछ ऐसे एल्युमिनियम के सामान है, कुछ लोहे के ऐसे पार्ट्स हैं जिसको वापस से रिसाइकिल करके कुछ डेकोरेट आइटम बनाया जाता है जो इंदौर की सड़कों पे नजर आते हैं। इसके अलावा इंदौर ने जो यहाँ का कुछ वेस्ट मटेरियल उसे बेचकर पैसा भी
भी कमाना शुरू कर दिया। यानी वेस्ट से हम वेस्ट मटेरियल को बेच के हम पैसा भी कमा रहे हैं। बायो सीएनजी गैस प्लांट एशिया का सबसे बड़ा बन चुका है। 6 प्रकार से जो हम कचरे हैं उसे अलग करते हैं इंदौर के लोग, और इसके साथ ही जो इंदौर की जो बैक लेन है उसे काफ़ी खूबसूरत किया गया। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर लगातार काम भी किया जा रहा है। तो नए नए देखिए आइडियाज़ पे काम किया इंदौर ने, नए नए नवाचार पे काम किया, नए नए टेक्निक्स पे इंदौर काम किया, और आज इसी के बदौलत इंदौर पिछले 5 साल से नंबर 1 है और स्वच्छता का सिक्सर लगाने जा रहा है। महज थोड़ी देर बाद ही यह अवार्ड की घोषणा होने वाली है, और इंदौर उसके लिए आज पूरी लगभग तैयारियां पूरी कर लिया। इंदौर के हर तरफ पे, हर चौराहे पे, हर कॉलोनी मोहल्ले में आपको ऐसे ही जश्न की तस्वीर दिखेगी, क्योंकि ये जो सेलिब्रेशन है ये हर एक इंदौर वासियों का सेलिब्रेशन है, क्योंकि हर एक इंदौर वासियों की बदौलत आज इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है। ये जुनून है, स्वच्छता आदत है, स्वच्छता पहचान है, और अब पूरे देश का अगर कोई सबसे स्वच्छ शहर है तो वो इंदौर है, और लगातार पिछले 5 सालों से और छक्का लगाने हम जा रहे हैं। जी बिल्कुल मिथिलेश, और हमने देखा कि हर बार जब भी इंदौर नंबर 1 रहा तो एक स्पेशल गाना इंदौर की स्वच्छता को लेकर बन रहा था, और क्या इस बार भी ये माना जाए कि जिस तरह से इंदौर सिक्सर लगाने वाला है तो इसके लिए भी क्या कोई गाना तैयार किया गया है? जी बिल्कुल, इंदौर के लिए जो गाना तैयार किया गया है वो आज इंदौर के गरबा पंडाल में देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे ही अवार्ड की घोषणा होगी आज जितने भी इंदौर के गरबा पंडाल है आज वहाँ पे लोग उस स्वच्छता गीत पर आज लोग गरबा करते हुए नजर आएंगे, और उसकी तैयारियां पूरी हो गई हैं। और आज गरबा पंडाल के आयोजकों ने इसके लिए बड़ी तैयारियां की हैं। आज यहाँ तक कि कुछ गरबा पंडालों में आपको हाथ में झाड़ू लिए लोग दिखेंगे, सफाई करते हुए लोग दिखेंगे, यानी सफाई का संदेश गरबा पंडाल से लेकर सड़कों तक देंगे। और ये इंदौर शहर है जो सिर्फ सफाई नहीं करता, इंदौर की सड़कों पर आपको सफाई के अलावा रंगोली देखने को मिलेगी। यहाँ के जो सफाई मित्र हैं वो 5 घंटे तो नगर निगम के लिए काम करते हैं, लेकिन उसके बाद जो रंगोली बनाते हैं वो अपने शहर के लिए काम करते हैं। वो कहते हैं ये शहर हमारा है, ये परिवार हमारा है। दीपावली में जब हम घरों की सफाई करते हैं उसके बाद घर के बाहर रंगोली बनाते हैं कि घर हमारा स्वच्छ तो हो चुका है, सुंदर भी दिखे, इसीलिए सड़कों की सफाई करने के बाद रंगोली बनाते हैं कि सड़क तो साफ है, हमारा शहर सुंदर भी देखे। तो शहर सुंदर देखे इसके लिए लगाना रोजाना जो सफाई मित्र हैं 5-5 घंटे 4-4 घंटे रंगोली बनाते हैं, और सिर्फ वो नहीं बनाते हैं, आसपास के जो लोग देखते हैं उनसे प्रेरणा लेते हैं, और धीरे धीरे अब ये एक जन अभियान का रूप ले चुका है। तो देखिए मैंने जैसा कहा ना कि इंदौर के जो लोग हैं उनके अंदर आदत में शुमार हो चुका है सफाई। न सफाई इस तरीके से अपना लिया है कि ना कचरा फेंकते हैं और ना कचरा फेंकने देंगे। अब इंदौर का ये जो 56 बाजार आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत बाजार है, चारों तरफ आपको सफाई दिखेगी। बिल्कुल मिथिलेश, हम देख सकते हैं स्वच्छता का ये शहर माना जाता है इंदौर। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, जितेंद्र और मिथिलेश, इस पूरी जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।
सह प्रायोजक श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी रायपुर। एडमिशन ओपन। इंजीनियरिंग, नर्सिंग एंड अदर कोर्सेज। द जियाग्रा पावर पुरुषों के लिए और ज्वाइन ISBM यूनिवर्सिटी। कॉल 9109 333 333। कवर्धा में सीएम बघेल ने अधिकारियों को लगाई फटकार। जुए सट्टे को लेकर एसपी को दिए कड़े निर्देश। अवैध शराब और गांजा तस्करी पर कार्रवाई के दिए निर्देश। भोपाल में बीजेपी की अहम बैठक जारी। राष्ट्रीय संगठन मंत्री BS संतोष बैठक में शामिल। नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद। सत्ता और संगठन के कामकाज पर चर्चा। प्रदेश भर में कई शासकीय कर्मचारियों पर EOW की छापामार कार्रवाई। आरोपियों के पास से आय से अधिक संपत्ति मिली। कृषि भूमि समेत महंगे वाहन भी मिले। विधायक रामबाई परिहार के खिलाफ मामला दर्ज। दमोह कलेक्टर से अभद्रता करना पड़ा महंगा। शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज। पेड्रा में चला बड़ा हादसा। बंजारी खाज पर पुल पर लटका ट्रक। सीमेंट की दीवार की वजह से चला हादसा। ड्राइवर और हेल्पर को आई मामूली चोट। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। अब आपको सीधे दिल्ली लिए चलते हैं, जहां पर दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, स्वच्छता कार्यक्रम, जिसमें आज सम्मानित किया जाना है। अब आपको जरा तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर स्वच्छता पुरस्कार समारोह यहां पर किया जा रहा है। और स्वच्छता का सिरमौर मध्य प्रदेश, जहां पर मैनहोल में उतरते हैं उनकी सुरक्षा, ये एक शहरों में करीब 700 से ज़्यादा शहरों ने इस पे पूर्णतः मशीनीकरण कर लिया है और बाकी शहरों में भी हम अगले 2 साल में पूरा कर लेंगे। ये एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। ये 3 काम और जो शहरों के सहयोग से हम कर पा रहे हैं, और आप आज हमारे बीच में हैं, सारे अवार्ड्स देंगी। इससे हम सभी शहरों को और सभी शहरों में काम करने वालों को बहुत प्रेरणा मिलेगी। मैडम नमस्कार। धन्यवाद श्रीमान। आज से 8 वर्ष पहले खुले में शौच मुक्त भारत जैसे पावन प्रयास से शुरू हुआ स्वच्छता अभियान नित नई बुलंदियों की ओर अग्रसर है। आज देश कूड़े से खाद, गैस और बिजली बनाने के साथ साथ गार्बेज फ्री सिटीज़ जैसे संकल्पों को भी सिद्ध कर रहा है। आइए देखते हैं 8 वर्षों के इस महाप्रयाण को बयां करती ये लघु फिल्म। प्लीज सिट बैक एंड एडमायर। स्वच्छता को अपने आचरण में इस तरह अपना लो कि वो आपकी आदत बन जाए। स्वच्छता स्व से शुरू होता है ये शब्द, और ये सार्थक तभी होता है जब ये स्वयं की आदत बन जाए। 8 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन का प्रारंभ किया और 8 साल में स्वच्छता हमारी आदत का हिस्सा बन गई है। बच्चे, बुजुर्ग और जवान सभी बने अपने सफर के कप्तान और रचे खूबसूरत कीर्तिमान। गर्व है इस अभियान से जुड़ने वाले 125 करोड़ लोगों पर। गर्व है 8 साल में 12 करोड़ से अधिक शौचालय बनाने वाले कर्मयोगियों पर। गर्व है हमें देश के सभी शहरों को खुले में शौच से मुक्त करने में साथ देने वाले शहरी जनों पर। स्वच्छता एक दिन का, एक पखवाड़े का, एक साल का या कुछ लोगों का ही काम है, ऐसा नहीं है। स्वच्छता ये जीवन शैली है। स्वच्छता ये जीवन मंत्र है। 8 साल में स्वच्छता का सूर्योदय सिर्फ बाहर ही नहीं, हमारे अंदर भी हुआ है। लेकिन स्वच्छता मंजिल नहीं, सफर है जो जारी है। 2021 में शुरू हुआ स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0, जिसने साफ साफ कह दिया है गार्बेज मस्ट गो। अब हमारा लक्ष्य है कि शहरों को गार्बेज फ्री बनाना है। शहरों के ऊंचे ऊंचे कूड़े के पहाड़ों से टकराना है और उन्हें बायो रेमेडिएशन के माध्यम से हटाना है। और इसके लिए हमें इनोवेशन को अपनाना है।
अब सिर्फ और सिर्फ 100% वाली सोच को लेकर चलना है। रोज पैदा होते हुए कूड़े की 100% रिसाइकलिंग करनी है, ताकि लैंडफिल साइट्स तक 1% कूड़ा भी ना जाए और धीरे धीरे करके ये कूड़े के पहाड़ कम होते जाएं। उसी तरह यूज्ड वाटर की एक एक बूंद रिसाइकल की जाए, ताकि पानी जैसी अनमोल संपत्ति हम गवा न दें। सफाई मित्रों की सुरक्षा और गरिमा बनाए रखने के लिए हम हुए प्रतिबद्ध। उनके लिए सिर्फ सम्मान ही नहीं, टेक्नोलॉजी भी लाई गई है। इसीलिए तो आज मैनहोल से मशीन होल बनाने की राह पर हम चल पड़े हैं। सिर्फ हार्ड वर्क ही नहीं, हम स्मार्ट वर्क भी कर रहे हैं, क्योंकि आज देश का युवा भी दे रहा है कूड़े के स्मार्ट समाधान और दिखा रहा है शहरों में जमा होते हजारों लाखों टन कूड़े से गैस, खाद और बिजली उत्पन्न करने के मार्ग। तभी तो आज स्टार्टअप्स और वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री फल फूल रहे हैं। शहरों को गार्बेज फ्री बनाने का सपना बहुत बड़ा है, लेकिन शुरुआत फिर से हमसे ही होगी। कूड़ा कचरा गली मोहल्ले में नहीं, गीला कचरा, हरा और सूखा कचरा नीले कूड़ेदान में डालने की एक और आदत हमें अपनानी होगी। और हम ये आदत अपनाएंगे ताकि हमारे बच्चे भी हमें देखकर कहें कि हमें अपने बड़ों पर गर्व है। The audiovisual showcased the indomitable spirit and resolve of the nation, a glowing testimony to the glorious vision of Swachh Bharat. देश के प्रखर शीर्ष नेतृत्व की प्रेरणा से जनमानस की अद्भुत भागीदारी से हमारा स्वच्छ भारत अभियान धीरे धीरे एक उत्सव बन गया है। स्वप्न गांधी जी का अब साकार करना है, स्वच्छता का देश में त्योहार करना है। देश के हर कोने में गूंजते ये शब्द हर भारतीय के दिल की मानो धड़कन बन गए। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 में एक नया अध्याय जोड़ते हुए एक नए गीत की रचना की गई है, जिसे श्री शंकर महादेवन ने अपनी संगीत साधना से सुरों में पिरोया है। आइए महसूस करते हैं इस गीत को। सिट बैक एंड एंजॉय। मैडम कितना समझाया आपको, आप समझते ही नहीं है। चाचा कल से पक्का पक्का कल से। देखो मैडम, आज तो मैं आपको एक बात समझाना ही चाहता हूँ। देखो ये है हरा डब्बा, इसके अंदर हम गीला कचरा डालते हैं, जैसे कि रसोई का कचरा, अंडे के छिलके, पुरानी भाजी, सड़े हुए फल, ये सब। और ये है नीला डब्बा, इसके अंदर हम सूखा कचरा डालते हैं। चाचा पक्का कल से। ठीक है, कितनी बार समझाया तुमको। देखो चाचा, आज गीला कचरा हरे डब्बे में और सूखा कचरा नीले डब्बे में। चाचा हमें गर्व है आप पे। बेटा चाचा को भी गर्व है तुम पर। वक्त ने करवट बदली है, बदली है, बदली है। सिद्ध आंखों पे ठहरी है, ठहरी है, ठहरी। पौधा था तब पेड़ है जो अब जड़े जा चुकी गहरी है, गहरी, गहरी। राह सही थी चुनी, हमें गर्व है। बात बापू की सुनी, हमें गर्व है। स्वच्छता का अपना हमें गर्व है, हमें गर्व है, हमें गर्व है। है धर्म ये वो, जो सबसे परे, जो सबसे परे जीवन में।
और मिथिलेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंदौर से। मिथिलेश, सबसे पहले क्योंकि ये स्वच्छ भारत की जो मुहिम थी इसमें इंदौर की अपने आप में बड़ी भूमिका रही है, लेकिन इस भूमिका को निभाते हुए लोगों को सजग करने का जो प्रयास था वो सार्थक नजर भी आया है, क्योंकि इसके परिणाम कुछ ऐसे ही देखने को मिले हैं। में आज इंदौर साल से नंबर 1 है और स्वच्छता का 6 लगाने वाला है। अब देखिए, अगर इंदौर की बात करते हैं कि इंदौर लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत कैसे बना, लोगों को इंदौर ने सिखाया है कि अगर सफाई कैसे करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत में सब लोगों से आह्वान किया गया था कि अपने शहरों की आप सफाई रखें, अपने आसपास सफाई रखें, तो इंदौर ने उसमें बढ़ चढ़ के भागीदारी दिखाई और आज देश का सबसे स्वच्छ शहर है, वो भी पिछले 5 सालों से। अब इंदौर में सब गीले सूखे कचरे और अलग अलग कचरों की अगर बात की जाए तो 6 प्रकार से कचरे को अलग किया जाता है। इंदौर के जो लोग हैं न कचरा फेंकते हैं, न कचरा फेंकने वालों को पसंद करते हैं। यहाँ रोको टोको अभियान चलाया गया और रोको टोको अभियान इंदौर की जनता के द्वारा चलाया गया। इंदौर की जनता ने खुद ही रोका टोका कि यार इस शहर को गंदा नहीं करना है, ये शहर साफ सुथरा शहर और साफ सुथरा शहर बने रहेगा। चलिए, जो यहाँ लोग कुछ मौजूद हैं उनसे पूछते हैं। आज इंदौर पिछले 5 साल से स्वच्छ है और स्वच्छता का 6 लगाने वाला है। जी, बहुत अच्छा लग रहा है जान के। स्वच्छ शहर, अच्छा शहर, हमारे भारत को बिल्कुल सब लोगों को, बाहर की दुनिया की कंट्रीज़ को भी गर्व होना चाहिए हमारी कंट्री पे और स्पेशली इंदौर में। और 7वीं बार भी हम बिल्कुल रेडी हैं स्वच्छता में नंबर 1 आने के लिए। थैंक यू। लोग इंदौर को आपको सुन रहे हैं, लोग इंदौर को देख रहे हैं। आप कचरों को कैसे से अलग करते हैं, कैसे सफाई करते हैं? जी बिल्कुल, जैसे ही स्टार्टिंग से ही ट्रैश हाथ में आता है, जैसे ये सूखा कचरा है तो उसको उसी समय सूखे कचरे के डब्बे में और गीले कचरे को गीले डब्बे में डालते हैं। बिल्कुल बेशक, सूखा कचरा सूखे में, गीला कचरा गीले में और जो हानिकारक संक्रमित कचरे हैं वो अलग डब्बे में। 6 प्रकार के यहाँ डस्टबिन है और 6 प्रकार के कचरे अलग किए जाते हैं। आज कचरे से बायो सीएनजी गैस प्लांट बना हुआ है जहाँ पे सीएनजी गैस बन रही, कचरे से आज खाद बन रहा है। और 56 बाजार जहाँ मैं मौजूद हूँ, ये ऐसा बाजार है जो पेपर नैपकिन लेस, मतलब आपको यहाँ पे टिश्यू पेपर भी नहीं मिलेगा, यानी पेपर का कचरा भी यहाँ नहीं मिलेगा। क्या कहेंगे स्वच्छता को लेकर? बहुत खुश है स्वच्छ भारत, स्वच्छ इंदौर देख के। सारे शहरों से ये उम्मीद करेंगे कि वो इंदौर को कंपटीशन दे और हम हमेशा ऐसी जीतते रहेंगे। अब तो नंबर 1 की आदत सी हो गई है। यस, बिल्कुल। चलिए, कुछ लोगों से और बात करते हैं कि लोग स्वच्छता को लेकर क्या कहते हैं, इंदौर की जनता आखिर कैसे सफाई रखती है, जिनसे पूछते हैं। इंदौर स्वच्छता का 6 लगाने वाले हैं, कैसे रखते हैं आप सफाई? साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं हम लोग इंदौर में। फिर टाइम से जो भी बाहर सुबह कचरा है उसको डाला जाता है, गीला को बाहर रखा जाता है, कहीं रोड पर कचरा नहीं फेंकते हैं, पूरी तरीके से ध्यान रखा जाता है कचरा का। और अच्छा लग रहा है कि इंदौर में पूरे टॉप पे रहा है 6 साल से कंट्री। ये 6 नंबर 6 लगा रहे हैं हम लोग, अच्छा लग रहा है उस चीज़ के लिए। अच्छा, जब किसी बाहर शहर जाते होंगे अक्सर कहीं ना कहीं किसी शहर में देखने को मिल जाता है कि लोगों ने कुछ खाया पिया और सड़क पे कचरा फेंक दिया, तो जो इंदौरी हैं, पक्के इंदौरी हैं, उन्हें तो ये देखा नहीं जाएगा, वो कचरा उठा के डस्टबिन में डाल देंगे, क्योंकि हमारी आदत में शुमार है स्वच्छता। चलिए, मैं वापस हमारी पहचान आपके पास और जरा सीधे दिल्ली लिए चलते हैं, जहाँ पर इस वक्त हरदीप सिंह पुरी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। योजना स्वच्छता की शुरू हुई थी, वो आज एक जन आंदोलन है। और जब कोई भी सरकारी योजना एक जन आंदोलन का रूप लेती है तो मैडम प्रेसिडेंट, इट एक्वायर्स अ मोमेंटम and a velocity which it defines itself. The fact that the Swachhata Andolan has been embraced by our children, the elderly, civil society, influential public personalities, non-governmental organizations, industries, celebrities, and all citizens have joined hands to make this a truly participative endeavor. और अभी जो शंकर महादेवन जी का एक बहुत सुंदर क्लिप था, I think that encapsulates the sentiment that this has become truly a people's movement. Whilst I welcome all participants, both from India and outside, from foreign countries, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, Madam President. Your gracing the occasion, I think gives it
both the sense of importance that the government attaches to it and your personally being present here today will encourage all the rest of us. I thank you immensely, Madam President. We stand today at an important juncture because we are celebrating that transformational journey which started in effect in 1916 when Mahatma Gandhi, he had not been anointed a Mahatma then, but he spoke from the Banaras Hindu University and he spoke about the importance of cleanliness in our daily lives. He exhorted the nation to act when he declared, sanitation is more important than even political freedom. Perhaps political freedom in the way we understand our independence was still beginning to take shape in 1916. The then government in Gujarat implemented it in 2005 and Mananiya Pradhan Mantri ji gave it a pan-India focus in 2014 when he declared from the ramparts of the Red Fort that the greatest tribute we can pay to the Mahatma, the father of the nation, is to ensure that by the time we celebrate his 150th birth anniversary on 2nd October 2019, India becomes truly open defecation free. Today, we can say with a great deal of satisfaction that India has become ODF with 35 states and union territories and all 4,372 cities completely ODF. Nearly 600 of our cities have become Safai Mitra Surakshit with complete mechanization of sewer and septic tank cleaning operations. Manholes have now become तो केंद्रीय मंत्री को आप सुन रहे थे, लेकिन वापस से जरा इंदौर का रुख कर लेते हैं क्योंकि एक बड़ा दिन है इंदौर के लोगों के लिए भी। और इंदौर लगातार जिस तरीके से स्वच्छता के क्षेत्र में अपने आप को एक स्थान पर बनाए हुए है, मिथिलेश लगातार हमारे साथ बने हुए। मिथिलेश, इंदौर के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, लोगों के द्वारा बताया भी गया कि कैसे उन्होंने भी बदलाव को एक्सेप्ट किया है और इसी वजह से आज एक बार फिर से स्वच्छता के क्षेत्र में इंदौर अव्वल नजर आ रहा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि इंदौर ने नवाचार बहुत किए हैं। कबाड़ से कलाकृतियां बनाई हैं जो आज इंदौर के खूबसूरत चौराहे पे आपको लगी हुई दिखेंगी। इंदौर की जो चौराहे वो खूबसूरत हैं कबाड़ से बनी हुई कलाकृतियां से, यानी कबाड़ का सदुपयोग किया गया। कचरे से सीएनजी गैस बनाया जा रहा है तो कचरे से खाद भी बनाया जा रहा है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। लोग जो स्टील के बर्तन या ऐसे बर्तन जिसे धो के वापस उपयोग किया जा सकता है, ऐसे बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है। इंदौर शहर के ऐसे कई मार्केट हैं जो पूरी तरीके से पेपरलेस है। इंदौर का चाहे छप्पन बाजार हो, चाहे इंदौर का सराफा बाजार हो, इन्हें लगातार अवार्ड मिला है। क्यों अवार्ड मिला? हाइजीन के लिए। सबसे स्वच्छ खान पान भी इंदौर का है। सिविक मैनेजमेंट के लिए भी अवार्ड इंदौर को मिला है। 6 प्रकार से कचरा सिर्फ इंदौर का नगर निगम नहीं करते हैं। इंदौर के जो लोग हैं उन्होंने अपने घरों में पहले 3 प्रकार का डस्टबिन रखा था, लेकिन जैसे जैसे बदलाव बीतता गया, जैसे जैसे इंदौर नंबर 1 आता गया, अब लोगों की आदत में शुमार हो चुका और अब लोग घर में ही 6 प्रकार के डस्टबिन रखते हैं और हर डस्टबिन के में अलग अलग वो कचरा बाहर निकालते हैं। और सफाई मित्रों की बात की जाए तो सफाई मित्र जुनून के साथ काम करते हैं। नगर निगम के लिए वो काम तो करते हैं, लेकिन नगर निगम का समय खत्म हो जाता है तो उसके बाद वो इस शहर के लिए काम करते हैं। कोई रंगोली बनाता है तो कोई गाड़ी का खुद से मेंटेनेंस देखता है और कुछ लोग हैं जो घर घर जाकर स्वच्छता के प्रति लोगों को प्रेरित करते हैं। अक्सर आपसे ने इंदौर से ऐसी तस्वीर देखी होगी कि कोई बाहर से आता है और कचरा बाहर फेंक देता है, तो इंदौर के लोग उन्हें टोकते जरूर हैं और कचरा उन्हें कहते हैं कि आप कचरा उठाइए और डस्टबिन में डालिए। कुछ महीने पहले ऐसे वीडियो वायरल हुआ था। लेकिन मिथिलेश, क्योंकि अक्सर कूड़े को देख करके, कचरे को देख करके लोगों की परेशानी बढ़ जाती है, प्रशासन के हाथ पांव फूलने लगते हैं, लेकिन इंदौर में इसी कूड़े कचरे को कमाई का साधन तक बना दिया गया। यही बदलाव है जो कि इस कूड़े के ढेर से कमाई के स्रोत तक पहुंचे हैं।
इस कचरे को उठाइए और डस्टबिन में डालिए और इंदौर से सीख के जाइए कि सफाई कैसे करनी है। तो देखिए, ये इंदौर मैसेज देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर इंदौर का जिक्र करते हैं, चाहे देश को संबोधित करने का हो या मन की बात जब करते हैं, वो हमेशा कहते हैं अगर स्वच्छता सीखना है तो इंदौर से सीखिए, क्योंकि इंदौर ने जो कुछ किया स्वच्छता को, ये हर किसी शहर को इंदौर से सीखना चाहिए। और इंदौर ने जुनून के साथ, इंदौर की जनता को श्रेय जाता है कि जब ये बदलाव था उसे एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट के साथ नंबर 1 बने। आज इंदौर मेट्रो सिटी की दौड़ में बहुत बड़ा शहर है, 30-35 लाख जनसंख्या रहती है, लगातार इंदौर का विस्तार हो रहा है, लेकिन इंदौर की सफाई भी उतनी तेजी से बदलती जा रही है। तो देखिए, हमने बदलाव देखा, अब वो बदलाव है कि जब इंदौर दूसरों को प्रेरणा देता हुआ नजर आ रहा है। कचरे से एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG गैस प्लांट बना दिया। जो CNG बन रही है उससे लोकल ट्रांसपोर्ट चल रहे, बसें चल रही हैं, और जो CNG बस रहा है उसे खुद नगर निगम बेचकर पैसा कमा रहा है। कचरे से बना गैस है, गैस को बेचकर पैसा भी कमाया जा रहा है। तो देखिए, कचरों से पैसा कमाना इंदौर ने सिखाया। कचरों को अलग कैसे करना है, कचरे से खाद कैसे बनाना है और उस खाद का अपने घरों में उपयोग कैसे करना है, या जो आपके घर के जो कचरे हैं उसका आप खाद कैसे बना सकते हैं, ये सब कुछ इंदौर ने सिखाया है। पिछले 1.5 साल से एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर इंदौर लगातार प्रयास कर रहा है और उस प्रयास के लिए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि इंदौर एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए जो बेहतर काम कर रहा है, आने वाले समय में स्वच्छता के साथ इंदौर प्रेरणा स्रोत बनेगा कि वायु प्रदूषण या जो हम पर्यावरण की आबो हवा की बात कर रहे हैं उसको लेकर कितना बेहतर काम किया जा सकता है। महापौर खुद इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज़ कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं और अब इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर जगह जगह पर चार्जिंग पॉइंट लगाए जा रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं इंदौर की जो जनता है डीजल और पेट्रोल गाड़ियों को छोड़कर इलेक्ट्रिक गाड़ी पर शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है। और 56 बाजार की बात कर लें तो ये पूरी तरीके से पेपरलेस है। यहाँ पे आपको कचरा ही नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो कचरा पहले एक दिन में 400 किलो कचरा निकलता था, अच्छा मिथिलेश, इसमें क्योंकि बड़ा बदलाव होता हुआ नजर आया है और इंदौर की कचरा कम करके ये इंदौर की जो तस्वीरें आज देखने को मिली हैं, आप जिस बाजार में इस वक्त मौजूद हैं वहां पर भी जरा लोगों से एक बार बात करके देखिए कि ये बड़े बदलाव में उनका सहयोग कैसे मिला और शुरुआत कैसे हुई, कैसे लोगों ने और दुकानदारों ने मिलकर के आज इंदौर को इस मुकाम तक पहुंचाया है। जी बिल्कुल, इंदौर में हम मौजूद हैं, चलिए लोगों से बात करते हैं, इन्हीं से पूछते हैं। इंदौर पिछले 5 साल से स्वच्छता में नंबर 1 है, स्वच्छता का शिक्षा लगाने वाला, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छी बात है कि अपना मतलब देश अच्छी तरह से कर रहा है। मतलब कई सिटीज़ को भी इस चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, अच्छे से सफाई रखनी चाहिए। जैसे कि सेग्रीगेशन बहुत ज़रूरी है कि मतलब आप कचरे कैसे सेग्रीगेट करते हो। मैं खुद एक नर्स हूँ, हॉस्पिटल में वर्क करती हूँ, तो मुझे देख के अच्छा लगता है। थैंक यू। चलिए यहाँ जो दुकानदार हैं उनसे पूछते हैं कि उन्होंने आखिर कैसे। भी हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, जरा एक सवाल, क्योंकि मध्य प्रदेश की आज जो छवि पूरे देश भर के सामने उभर करके आई है, इंदौर जो कि लगातार स्वच्छता के क्षेत्र में सबसे अव्वल स्थान पर नजर आया है, और आज दिल्ली का जब एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है तो इंदौर को सम्मानित किया जाएगा। वहां पर जो सिस्टम तैयार किया गया उसकी सराहना आज सभी के सामने की जाएगी और यह दिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि बाकी जो राज्य हैं, बाकी जो इलाके हैं, वो भी इसी तरफ आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं इंदौर को लेकर तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि हमारे मध्य प्रदेश का शहर है और लगातार नंबर 1 पर आता है, तो कहीं ना कहीं खुशी तो पूरे मध्य प्रदेश में है। वहीं अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के अधिकांश शहर है जिनका जो नाम है इस बार स्वच्छता में आने वाला है। खासतौर पर हम भोपाल की बात करें, अलग उज्जैन की बात करें, तो सब जगहों पर ये जो स्वच्छता की खुशी है वो देखने को मिल रही है। और यहाँ पर अगर मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा तो यहाँ पर देखिए जो हमारे सफाई कर्मी हैं, जो सफाई मित्र हैं, उनके सम्मान को लेकर भी यहाँ पर तैयारी की जा रही है भोपाल में, कि जैसे ही भोपाल का अवार्ड होगा उसके बाद यहाँ पर इन तमाम लोगों का सम्मान किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं खुशी की बात है, एक अच्छी बात निकल कर आ रही है कि भोपाल को भी सम्मान मिलने वाला है सफाई के उसमें। कितना अच्छा लग रहा है आप लोगों को? भैया आप जब मेहनत करेंगे तो मेहनत का फल तो मिलना ही चाहिए। जब मेहनत करेंगे तो मेहनत का फल तो फिर मिलना ही चाहिए। हम लोग सुबह 6 बजे से आते हैं, हाव लगे रहते हैं काम में। जी इधर आइए, क्या बता रहे थे आप? अच्छा लगता है हमें सफाई में करना, बच्चे छोड़ के आते हैं सब। अच्छा, आप लोग सुबह से शुरू हो जाते हैं और देर रात तक? नहीं, 5, 5:30, 6 तक करते हैं शाम को। 6 भी बज सकता है, 6 भी बज 5-6 बजे तक करते हैं, सुबह 6 बजे से 10 6 भी बज जाते हैं और काफ़ी देर तक। यहाँ पर देख सकते हैं कि नगर निगम के जो MIC सदस्य हैं जगदीश यादव जी, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि इन सफाई कर्मचारियों का कुछ ही देर में सम्मान भी करने वाले हैं। भोपाल का भी अब नाम अवार्ड में आ चुका है और जल्द ही घोषणा होने वाली है। इंदौर नंबर 1 पर है, भोपाल भी आने वाला है। क्या लगता है इस बार कितनी रैंक आएगी और इसको पूरा इसका जो श्रेय किसको देना चाहेंगे? देखिए खुशी की बात है कि भोपाल का नाम फिर रोशन हुआ।
स्वच्छता में। और हमारे यहाँ जो दक्षिण पश्चिम भोपाल का जो क्षेत्र है, वहाँ के दरोगा